हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट्स पर। आप लोग के मांग के अनुसार मैं फिर से लेकर के आ रही हूँ आपके लिए जीके का क्वेश्चंस। जीके के वैसे क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिदिन आपके लिए 50 टॉप क्वेश्चंस होंगे जीके के, और जीके के रिविजन क्वेश्चंस भी हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से मतलब भारतीय इतिहास। हड़प्पा सभ्यता अर्थात भारतीय इतिहास से सबसे पहला क्वेश्चन है। हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन होंगे। लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन इसी चैनल पर रोज आपको मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल प्राप्त काल क्या है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, मतलब कब से कब तक हड़प्पा सभ्यता की काल थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रहा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। कब तक रहा? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी सभ्यता कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसकी समकालीन नहीं थी, जिससे मिलता जुलता नहीं था। तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कौन सी सभ्यता? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी। तो नंबर 1 में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। बलूचिस्तान तक क्या थी? फैली हुई थी। कौन फैला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। कौन सी विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक क्या थी? तो विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें घोड़े के अवशेष मिले, घोड़े के साक्ष्य मिले, यानी उसका अस्थि पंजर मिला। और ये अस्थि पंजर कहाँ से मिला? तो अस्थि पंजर कहाँ से मिला? सुरकोतदा से। कहाँ से मिला? तो सुरकोतदा से। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगान किस प्रदेश में है? वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में कौन सा देश पड़ रहा है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी कालीबंगन स्थित है। मतलब कालीबंगन आज के समय में किस राज्य में स्थित है? तो कौन से स्थल है, कौन से प्रदेश हो जाएंगे? तो राजस्थान। नहीं, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन स्थित है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब उसका मुख्य काम क्या हुआ करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य लोगों का व्यवसाय व्यापार था। क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके घर किस से बनाए जाते थे? तो ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घर किससे बनाते थे? तो ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी मतलब हड़प्पा के लोग, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वह सबसे अधिक उत्पादन किस वस्तु का करते थे? तो कपास का। सबसे अधिक उत्पादन किस वस्तु का करते थे? तो सबसे अधिक उत्पादन कपास का करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह 1773 ईस्वी में कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था?
क्वेश्चन नंबर 12 मैं फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा सा लंबा है, इसे गौर से सुनने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो किस एक्ट के द्वारा मिला था? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या मिला था? तो भारत के गवर्नर जनरल को अधिकार मिला था कि वो क्या करे? तो अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करे। अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा मिला था? तो अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और कब मिला? तो 1876 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। मतलब कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो कब नियुक्त किया गया है? तो 1858 ईस्वी में। तब 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। उसका उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। कौन सा? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में। मिंटो मार्ले सुधार बिल कब पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। क्वेश्चन हो सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो गुरु क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन नाम था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या थे? कवि थे। महान हिंदू विधि निर्माता थे। मतलब महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो मनु। महान हिंदू विधि निर्माता। तो महान हिंदू विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर सूफी संप्रदाय का जो संस्थापक है वो माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो भारत में क्या लेकर आए थे? तो सूफी संप्रदाय।
क्या लेकर आए थे? तो सूफी संप्रदाय लेकर आए थे। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का जो संस्थापक है वो किसे माना जा रहा है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है गुरु नानक के देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का क्या हुआ? तो जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी? नहीं, चैतन्य ने लोगों को शिक्षा दी। और किसकी शिक्षा दी? तो भक्ति की। किसकी शिक्षा दी? तो भक्ति की शिक्षा दी। गुरु नानक का अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि गुरु नानक का शिष्य लहना। गुरु नानक का शिष्य कौन? तो लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अंगद नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? तो संगीतज्ञ थे। त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आखिरी क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरीके से क्या है तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु को हटा दीजिए, नानक जो है वो गुरु नानक का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे हम कल के नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन सुबह क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। और इसकी थ्योरी बैच जो है वो मेरे दूसरे चैनल से SA इंस्टीट्यूट GK पर चल रही है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी और आप उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।